गुड इवनिंग। आज फिजिक्स में 11th क्लास फिजिक्स थर्ड चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन और थर्ड चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशन से बेस्ड को न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यानी इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन मेन टॉपिक है और उस टॉपिक से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम बताएंगे। तो चैनल में जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे और स्टार्ट से लास्ट तक देखेंगे तभी ये समझ में आएगा। तो यानी टॉपिक में हम ये बोल सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन ये है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन ही बता दें। v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। और एक होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन टीथ सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन टीथ सेकंड। टीथ सेकंड में चली डिस्टेंस एस टी इक्वल टू होता है u प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। ये u प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन ये है टीथ सेकेंड का डिस्टेंस। ये आपको बता दें, यहाँ एक बात ज़रूर समझिएगा, यहाँ पर गलतियाँ बहुत होती हैं। ये टी सेकेंड का डिस्टेंस लाना हो टी सेकेंड का तो यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना है। और यदि टीथ सेकेंड का है ना तो यस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन लगाना है। टी और टीथ में अंतर है 5 और पाँचवा। 5 यानी 1 2 3 4 5 सभी, और पाँचवा मतलब पाँचवा लास्ट वाला, ठीक है ना। तो यानी टी सेकंड का डिस्टेंस और ये टीथ सेकंड का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये आपको बता दें, ये एस टी जो होता है वो बड़ा यस बड़ा होता है एस टी से। यानी टी सेकंड का जो डिस्टेंस होगा वो टीथ सेकंड के डिस्टेंस से क्या होगा, टी सेकंड का डिस्टेंस ज़्यादा होगा टीथ सेकंड से, ठीक है ना। तो इन फार्मूलों से हम आज क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना। यू भी क्या है फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है एक्सेलरेशन है, टी क्या है टाइम है, यस क्या है डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इन्हीं से बेस्ड क्वेश्चन है। थोड़ी कुछ बात और बता दें, रेस्ट से चलने पर, रेस्ट यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से चले तो u इक्वल टू क्या होता है 0, और चलते हुए स्टॉप हो जाए, रुक जाए, स्टॉप चलते चलते रुक जाए तब भी इक्वल टू क्या होता है 0। बात समझिए, रेस्ट से चलने पर इनिशियल वेलोसिटी 0 और चलते हुए जैसे मान लीजिए कार चल रही है, ब्रेक लगा दिए, रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है ना। तो इस पर क्वेश्चन हम बताएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट। ए कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। ए कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर ऑन अप्लाइंग ब्रेक। उसमें ब्रेक लगा दिए, ऑन अप्लाइंग ब्रेक इट कम टू रेस्ट आफ्टर it come to rest
आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस 10 मीटर, कैलकुलेट टाइम टेकन बाय कार इन कमिंग टू रेस्ट। क्वेश्चन क्या है समझिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक कार है वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। एक कार है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। जब वो इतनी स्पीड से चल रही थी उसी समय ब्रेक लगा दिया गया, यानी स्पीड कम करके नहीं, उतने पर। और जब उतने पर ब्रेक लगाया गया तो कार तुरंत नहीं रुकी। ब्रेक लगाने के बाद वो 10 मीटर तक डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुकी, है ना। 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, उसी समय ब्रेक लगा दिया गया। ब्रेक लगाने पर 10 मीटर जाने के बाद रुकी, यानी जब ब्रेक लगाया गया था उसकी स्पीड इतनी थी, इनिशियल वेलोसिटी मीन्स ये। और जब रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। हमने कहा ना रुक जाने पर फाइनल क्या होता है, ठीक है ना। तो यानी आपको ये स्टार्ट में सॉल्यूशन में देखिए क्या दिया गया है, u = 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। इसमें हम इसको मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 36 इंटू 5/18 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाए 10 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड करना है तो 5/18 से डिवाइड करना, इंटू करना पड़ता है, ठीक है ना। ये तो u की वैल्यू कितना आ गया, इनिशियल उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके स्टॉप होती है कार 10 मीटर, और रुक जाने पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0। हमको कैलकुलेट क्या करना है, टाइम बताना है कि ब्रेक लगाने के बाद जब कार रुकी है तो कितने टाइम लग गए होंगे रुकने में, ठीक है ना। यहाँ देखिए इनिशियल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर है, इसमें क्या करेंगे 36 है इंटू 1000 अपॉन ये इस टाइप से ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ये और ये पूरा करकटे ना तो रहा है, चाहे ये कर लो चाहे आप सीधे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। अब बताओ हमको टी चाहिए, हमारे पास ये फार्मूला प्रेजेंट है। यदि हम मान लीजिए टी की ज़रूरत है तो ये फार्मूला यदि लगाते हैं तो यहाँ भी दिया है, यू दिया है, ए और टी दोनों नहीं है, मीन्स हमारा काम इससे नहीं बनेगा, ठीक है। टी लाने के लिए ये काम नहीं कर पाएगा। दूसरे फार्मूला में आते हैं, यदि हम इसमें लगाते हैं तो ये दिया है, ये दिया है, ये चाहिए, टी चाहिए, पर ये भी तो नहीं दिया, दूसरा वाला भी फार्मूला नहीं काम करेगा। तब क्या किया जाए, यानी ये हमको पता चल रहा है कि इन दोनों में से कोई फार्मूला यदि लगाते हैं तो हमको ज़रूरत ए की भी है, बिना ए के टी नहीं आ सकता, बिना ए के टी नहीं आ सकता इन दोनों फार्मूलों से। अब तीसरे में तो टी है, ये नहीं है, क्या कहा फिर से सुनना, इस फार्मूला से टी नहीं आएगा क्योंकि ए नहीं मालूम है, इस फार्मूला से टी नहीं आएगा क्योंकि ए नहीं मालूम है, और इस फार्मूला से टी आएगा ही नहीं, टी है ये नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन से ए की वैल्यू ला लें, थर्ड से ए की वैल्यू, और जब ए की वैल्यू आ जाए तो उसको ए की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो टी आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा, तो इतने के बाद बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² = u² + 2as 0 10 का स्क्वायर 2as 10, ये 100 + 20a, 20a = -100, ट्रांसपोज a = -100 अपॉन
20 ए इक्वल टू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या आया? -5 मीटर पर सेकंड। इस माइनस क्यों आया है? निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन क्यों? ब्रेक लगाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी घटेगी? घटेगी, डिक्रीज होगी, इसलिए माइनस आया। रिटार्डेशन, ठीक है ना, ब्रेक लगाया गया है तो स्पीड कम हुई है, इसीलिए इसमें जो एक्सेलरेशन होगा निगेटिव एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन। अब ए की वैल्यू ये आ गया। अब इस ए की वैल्यू इसमें रख दो, भी दिया ही है ना। फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, 0 10 5 t, 5 टू इक्वल टू 10, ये -5 इधर आ गया, t इक्वल टू 10/5, 2 सेकेंड। इसका मीन्स क्या हुआ? यानी उस कार में ब्रेक लगाया गया, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी सॉरी। जब ब्रेक लगाया गया तो 10 मीटर जाके रुकिए, रुकने में टाइम कितना लग गया? 2 सेकंड का टाइम लग गया है इसमें, ठीक है ना। तो ये रहा। अब एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, ये डिस्टेंस डबल बाय ऑब्जेक्ट इन टीथ सेकेंड। ये हमने बता ही दिया है। टी सेकंड का डिस्टेंस लाना होगा तो आपको सेकंड इक्वेशन, और टीथ सेकंड का लाना होगा तो ये आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। टीथ सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस दिया हुआ है, उसका डिराइव करके प्लेलिस्ट में जाना। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन टीथ सेकंड, ये फार्मूला कैसे आया है वो सब है, ये सब कुछ प्रूव करके बताए गए हैं। अच्छा क्वेश्चन है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई मूविंग ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल बाई मूविंग ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन in 7th and 9th second are respectively 20 meter and 24 meter. Then find distance travel by object in 15th second and 15 सेकेंड। लीजिए दोनों बताए दे रहे हैं, यानी एक कार है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो चल रही है। कार ऑब्जेक्ट क्या लिखे हैं? ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, कार वो नहीं लिखा, ऑब्जेक्ट कुछ भी मान लो, है ना। अब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जब मूव कर रही है, ठीक, तो 7th सेकंड का, उसके 7th सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस 20 मीटर है, और 9th सेकंड का डिस्टेंस जो है वो 24 मिनट है। 7 का नहीं, 7th सेकंड और 9th सेकंड का डिस्टेंस 20 और 24 मीटर है। तो बताना है कि 15th सेकंड का डिस्टेंस कितना होगा और 15 सेकंड का कितना होगा डिस्टेंस। तो 15th सेकंड के लिए ये लगाना पड़ेगा, अब 15th सेकंड का ये, अब 15 सेकंड का ये लगाना पड़ेगा। तो अब जब हम आपको ये इस फार्मूला को लगाते हैं तो हमको u और a की ज़रूरत है। किसकी? u और a, जबकि इसमें u a नहीं दिया है, हमको ये दिया है 7th सेकंड का डिस्टेंस, यानी S7 ये कहला सकता है और S9,
S7 और S9 की वैल्यू दिया है और यहाँ T की वैल्यू 7 और 9, लेकिन U और A नहीं दिया है। क्या कहा हमने? हमारे पास ये दिया है S7 की वैल्यू, S7 की वैल्यू 20 और S9 की वैल्यू 24 और S15 लाना है, तो हमको U और A चाहिए। तो एक बार ये फार्मूला, एक बार यही फार्मूला हम 7th सेकंड के लिए लगा दें और एक बार यही फार्मूला 9th सेकंड के लिए लगा दें, तो दो इक्वेशन बनेंगे जिससे U और A की वैल्यू आ जाएगी। क्या? ये फार्मूला एक बार 7th के लिए लगाओ, यही फार्मूला एक बार 9th के लिए लगाओ, तो U और A का इक्वेशन मिल जाएगा और U और A का इक्वेशन को सॉल्व करने पर U और A की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आपको 15th वाला लगाना है तो ये, और 15 वाला तो ये लगा देंगे, सॉल्व कर देंगे आंसर। ठीक है ना? तो क्वेश्चन लिख लिए। अब देखिए इसका सलूशन में हम लिखते हैं कैसे, क्या करेंगे। देखिएगा सलूशन में हमारे पास है S7 इक्वल टू 20 मीटर, S9 इक्वल टू दिया है 24 मीटर और S15 हमको कैलकुलेट करना है और S15 ये है 15 सेकंड का डिस्टेंस और ये 15th है ना, ये 15th का है और ये 15 का। ठीक है ना? ये हमको लाना है। अब देखिए क्या करेंगे, ST इक्वल टू होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हम ये ये तो यस का हुआ, ST इक्वल टू U प्लस हाफ A 2T माइनस 1, ये 7। तो यहाँ S7 U प्लस 1/2A 2 इंटू 7 यानी ये -1, इसकी वैल्यू कितनी है 20, तो U प्लस 1/2 ये हो जाए कितना 7, 2 7 जा 14 -1 यानी 20 इक्वल टू U प्लस 13A/2। एलसीएम ले लेते हैं तो ये एलसीएम हो गया ये 2, तो ये हो गया 2U प्लस 13A। एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा 2U प्लस 13A इक्वल टू 40। ये रहा इक्वेशन फर्स्ट, 2U प्लस 13A इक्वल टू 40 आ गया। ठीक है ना? अब यही फार्मूला फिर से लगा देते हैं और 9th के लिए अगेन ST इक्वल टू U प्लस हाफ A 2T माइनस 1, तो S9 तो U प्लस 1/2 A 2 इंटू 9 माइनस 1, तो ये कितना है 24, तो U प्लस 1/2 ये 17A हो जाएगा। ठीक है ना? यानी U प्लस 17A/2 24 इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं तो इसमें क्या होगा 2U प्लस 17A/2, तो ये 2U प्लस 17A इक्वल टू 48। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। हमने यही ना बोला था 30 सेकंड का फार्मूला 2 बार लगाइए, तो 9 के लिए एक बार 7 के लिए। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं। कर दो सेकंड -1 हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड -1, तो ये क्या होगा 2U प्लस 17A इक्वल टू 48 और 2U प्लस 13A इक्वल टू 40 माइनस करेंगे ये इससे कैंसिल, कितना आएगा
4a इक्वल टू 8, ये माइनस किया, a इक्वल टू कितना आया 2 आ गया। a की वैल्यू को पुट कर देते हैं किसी में, a की वैल्यू किसी में रख दो, पुटिंग a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या 2u प्लस 13 इंटू 2 इक्वल टू 40, 2u प्लस ये 2u इक्वल टू 40 माइनस 26 कितना आएगा, तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, 14/2। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर हमको a भी मिल गया, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ये मीटर पर सेकंड होगा, है ना। अब हमको u आ गया और a आ गया। अब चाहिए यही फार्मूला फिर से लगा दिया जाए 15 के लिए, ठीक है ना। तो देखिए u ये आ गया ना, अब लगाते हैं, क्या करें अब देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट इन 15th सेकेंड, तो यस 15, तो u प्लस हाफ a 2t माइनस 1, u की वैल्यू 7 आ चुका है, ये रहा 1/2, a की वैल्यू 2 और ये 2 इंटू 15 का लाना है, 7 प्लस ये इससे कैंसिल, और ये कितना 30 माइनस 1, 2 कैंसिल है था ये, और ये कितना हो गया 36 मीटर, यस 15, यानी 15 सेकेंड का डिस्टेंस ये आएगा। और यदि ये 15 का लाना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट इन 15 सेकेंड, ध्यान दीजिए यहाँ 15 है, यहाँ 15 था, है ना। तो इसका होता है यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये फार्मूला। तो u कितना है 7 और ये 15, 1/2 और ये 2 और ये 15 का स्क्वायर कितना आएगा, इसका इससे इंटू किया, ये हो गया, और ये 225, इसको जोड़ दीजिए कितना आएगा 330 मीटर। देख लीजिए, हमने कहा था ना कि S15 जो है वो बड़ा है किससे, S15 से, है ना। ये है 15 सेकंड का, ये 15th है, ठीक है ना। हमने बताया ना टी सेकंड का अलग फार्मूला होता है, और टी सेकंड का वही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। तो U15 हाफ U15, ये 15 से 1 जा 105, और ये इसका स्क्वायर हो गया, ये ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन रहा, ठीक है ना। इस प्रकार आपको बता दें, जो चैनल में नए होंगे आपको बता दें, प्लेलिस्ट में सब कुछ दिया है फिजिक्स का, है ना। आप दूसरे को भी बता सकते हैं, 12th क्लास इंग्लिश मीडियम प्लेलिस्ट में पूरी फिजिक्स है। और ये बता दें, इसमें एग्जाम के हिसाब से जो भी क्वेश्चन अच्छे रहते हैं वो बीच बीच में एग्जाम वाले क्वेश्चन भी बताए जाते हैं, है ना। और क्वार्टरली हाफ ईयरली प्री बोर्ड में जो अच्छे क्वेश्चन आने वाले हो तो उनका अलग से वीडियो बना दिया जाता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताए जाते हैं। यहाँ ऑफलाइन में कोचिंग जो मेरी है उसमें ऑफलाइन में टेस्ट भी जो होता है उसका पेपर का सलूशन भी रहता है ना। तो इस प्रकार से ये नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।